नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल लाइवस्टॉक मिशन या फिर राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत हम बकरी पालन या फिर भेड़ पालन पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करें, कितनी सब्सिडी हमें प्राप्त होगी और इसके लिए हम फार्म अप्लाई कब और कहां पर और कैसे करें। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन 2014-15 के अंदर शुरू किया गया था। 2021-22 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और गत वर्ष 28 दिसंबर 2022 को इसमें एक बहुत ही अच्छा संशोधन किया गया, जिससे जो छोटे किसान हैं वो भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंदर कुल 5 स्कीमें हैं जिनसे सभी किसान फायदा ले सकते हैं, परंतु आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी पालन तथा भेड़ पालन से संबंधित स्कीम के बारे में। किसान भाइयों, जो भी साथी बकरी पालन या भेड़ पालन व्यवसाय शुरू करना चाहता है वह इस स्कीम के तहत व्यवसाय की शुरुआत कुल लागत में से 50% सब्सिडी प्राप्त करके कर सकता है। दोस्तों, सब्सिडी के रूप में अधिकतम राशि है वो 50 लाख रुपए तक प्राप्त हम कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि इस योजना से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किन शर्तों की हमें पालना करनी होगी, तो दोस्तों शुरुआत में 2021 में जब यह स्कीम आई थी उसमें दोस्तों 525 बकरियों पर आई थी। 525 में से दोस्तों हमें 500 बकरियां तथा 25 बकरों का पालन है पोषण है वो करना होता था, परंतु किसान भाई इतनी बड़ी यूनिट है वो तैयार नहीं कर सकते थे। इसलिए 28 दिसंबर 2022 को इस स्कीम में कुछ संशोधन करके इसे 5 भागों में बांट दिया गया। इसमें दोस्तों सबसे जो छोटी इकाई है वो 105 बकरियों की कर दी गई। 105 में से 100 बकरी तथा 5 बकरों से हमें फार्म की शुरुआत करनी होती है। 105 बकरियों का फार्म स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हमें अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से दोस्तों 200 बकरी और 10 बकरों पर हमें 20 लाख तक का अनुदान दिया जाता है और 300 बकरी और 15 बकरों पर हमें 30 लाख का, 400 बकरी और 20 बकरों पर 40 लाख का और 500 बकरी और 25 बकरों पर 50 लाख का तो हमें इस स्कीम के तहत अनुदान है वो दिया जाता है। यह स्कीम दोस्तों भेड़ व बकरी पालन पर समान रूप से लागू होती है। जैसे दोस्तों हमें 100 बकरी या 100 भेड़ पालन करके समान रूप से ही अनुदान मिलेगा, और दोस्तों हम जो 100 का आंकड़ा है वह 100 भेड़ या फिर अकेले 100 बकरी या फिर 50 भेड़ और 50 बकरियों से है वो पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अब यदि हम बात करें कि यह सब्सिडी कौन कौन ले सकता है और क्या योग्यता चाहिए, तो दोस्तों यह सब्सिडी कोई भी व्यक्ति है वो ले सकता है, परंतु इसके लिए जो योग्यता चाहिए वह दोस्तों यह है कि जो भी व्यक्ति यह सब्सिडी प्राप्त करना चाहता है उसके पास बकरी या भेड़ पालन के प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बगैर दोस्तों ये सब्सिडी आप नहीं ले सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि हम प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त करें, तो दोस्तों आप यह सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र या किसी अन्य कृषि से जुड़े हुए सरकारी संस्था से आप यह प्राप्त है वो कर सकते हैं। और आप दोस्तों आपके जिले के अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जाकर इसकी पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसके लिए आवेदन है वो कैसे करें, तो दोस्तों आप इसके लिए आवेदन अपने मोबाइल या फिर ई-मित्र पर जाकर है वो आसानी से इसकी वेबसाइट पर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें आवेदन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो पड़ने वाली है। तो दोस्तों हमें आवेदन के लिए जहां पर हम फार्म तैयार करना चाहते हैं, यानी जिस जमीन पर हम यूनिट तैयार करना चाहते हैं उस फार्म की जमाबंदी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट का दोस्तों उपयोग करके हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उसी के आधार पर दोस्तों हमें सब्सिडी है वो मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें सब्सिडी कब और कैसे मिलेगी, तो दोस्तों हम जब कुल लागत का 25% खर्चा कर देंगे तब हमें कुल सब्सिडी का 50%
यानी 25 लाख रुपए हैं वो मिल जाएंगे। बाकी 50% हमें परियोजना पूरी होने के बाद मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास वाले बेल आइकन यानी घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपको सूचना मिल जाए।